प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें शिव की महिमा की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप शिव की भक्ति करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर भक्तों शिव की भक्ति सच्चे दिल और मन से की जाए तो भोलेनाथ भक्त को वर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को मैं शुरू करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, एक गांव में श्यामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी शिवानी के साथ रहता था। श्यामू एक किराने की छोटी सी दुकान उसी गांव में करता था और उसकी पत्नी शिवानी सिलाई बुनाई का कार्य करती थी। श्यामू और शिवानी अपना साधारण तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, परंतु उन्हें केवल एक ही दुख था कि वो निसंतान थे। गांव और परिवार के लोग शिवानी को बहुत ताने मारते थे। इन तानों को सुनकर श्यामू और शिवानी बहुत दुखी होते थे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी कि प्रभु आप हमें किस बात की सजा दे रहे हैं। श्यामू और शिवानी दोनों लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत परेशान हो चुके थे। तब वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, आप तो प्रभु सब पर कृपा बरसाने वाले हैं, फिर हम पापियों की भी सुन लीजिए। भक्तों, श्यामू सदैव शिवानी को तसल्ली देता और धैर्य रखने के लिए कहता, अरे शिवानी, हमारे भाग्य में विधाता ने जो लिखा है वही हमको मिलेगा, तुम ज़्यादा दुखी मत हुआ करो। परंतु शिवानी भक्तों संतान की चिंता में दिन रात रोआ करती थी और बहुत ही उदास रहा करती थी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद सावन का महीना आरंभ होने वाला था। शिवानी ने अपनी माँ के घर जाने का फैसला कर लिया और श्यामू से कहने लगी, सुनो जी, आज आप दुकान को जल्दी बढ़ा देना, आज आपको घर जल्दी आना है। श्यामू बोला, अरे क्या हुआ भाग्यवान जो तुम इस तरह से कह रही हो, क्या कहीं बाहर जाने का प्लान है? शिवानी बोली, नहीं, बस मुझे माँ की याद आ रही थी, माँ से मिलने के लिए जाना है। आप जानते ही हैं सावन का महीना शुरू होने वाला है। सभी लड़कियां सावन के महीने में पियर के लिए जाती हैं। अरे तो इसमें इतना कहने और पूछने की क्या बात है? मैं दुकान से जल्दी आकर तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। बस तुम तो अपने मायके जाने की सारी तैयारी करके रखना। अब दोस्तों, श्यामू दुकान को जल्दी बढ़ाकर समय से घर आ गया। घर आकर श्यामू शिवानी के साथ उसकी माँ के घर के लिए निकल पड़ा। शिवानी के मायके में एक बहुत ही शिव का प्राचीन मंदिर है। जाते समय रास्ते में पड़ने के कारण श्यामू और शिवानी उस मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। देखो शिवानी, यह भोलेनाथ का मंदिर कितना अद्भुत लग रहा है। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है और दोस्तों, वो भोलेनाथ बाबा के दर्शन कर लेते हैं तथा अपने मुख से हर हर महादेव, बम बम भोले का उच्चारण करते रहते हैं और मंदिर के पुजारी के चरण स्पर्श करते हैं। मंदिर का पुजारी उन्हें उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। मियाँ बीवी दोनों शिव दर्शन पाकर एक अलग प्रकार की शक्ति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, शिव मंदिर के दर्शन करके वे दोनों शिवानी की माँ के घर पहुँच गए और शाम को भोजन करके सो जाते हैं। और प्रातः जब वे दोनों उठते हैं तो शिवानी की माँ और भाई दोनों मंदिर जाने को तैयार हो जाते हैं। तब दोस्तों, शिवानी अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप दोनों क्या शिव मंदिर जा रहे हो? क्या आप लोग रोज़ मंदिर जाते हो? शिवानी की माँ कहती है, बेटी हम तो रोज़ ही शिव मंदिर जाते हैं और बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं
हमारी तो यह प्रक्रिया रोज की दिनचर्या शामिल है। उसके बाद ही हम आगे की दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तेरे पापा की मृत्यु के बाद से भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हमारा गुजारा हो रहा है। और बेटी, जो तेरी भाभी है ना, वो तो हर साल सावन के सोमवारों का व्रत करती है। शिवानी माँ से कहती है, मम्मी मुझे भी व्रत करना सिखाओ ना। सावन मास के व्रत करने की क्या विधि है और कैसे किए जाते हैं और क्या क्या खाना पीना पड़ता है। दोस्तों, उसी समय उसकी भाभी की अंदर से आवाज़ आती है, अरे नंदुल जी, व्रत रख लेना, पहले आप लोग कुछ खा पी लो और जल्दी से मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। कल से सावन का महीना शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें व्रत करने का सारा विधान समझा दूंगी। आप सोमवार के व्रत कर लेना। इस प्रकार से दोस्तों, श्यामू और शिवानी उनके साथ दोबारा शिव मंदिर पहुंच जाते हैं। दोनों भक्तों गंगा जल से महादेव को स्नान कराते हैं। उसके बाद बाबा का अभिषेक करते हैं और मंदिर में ही बाबा भोलेनाथ के सावन के सोमवारों का व्रत करने का प्रण लेते हैं। अब शिवानी अपनी भाभी से व्रत का विधान बताने के लिए कहती है। भाभी कहती है, देखो नंदुल जी, भोले बाबा तो बहुत भोले हैं। उनके व्रत का भी विधान बहुत साधारण व सरल है। जो भी भक्त उनका व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करता है, उन पर नंदुल जी भोले बाबा की कृपा असीम हो जाती है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन व्रतों के कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन और रात में सिर्फ एक बार ही भोजन किया जाता है। और प्रातः व्रत आरंभ कर शिव मंदिर जाओ, शिव पूजन करो और शिव कथा सुनो। नंदुल जी, इन व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, शिवानी अपनी भाभी से कहने लगती है कि फिर तो भाभी, मैं इन व्रतों को अवश्य ही करूंगी। इसके साथ ही श्यामू भी कहने लगा कि शिवानी, तुम्हारे साथ मैं भी सोमवार के व्रत करूंगा। हो सकता है शिवानी भगवान भोलेनाथ हमारी सुन ही लें और हमारी भाग्य की रेखा को बदल ही दें और हमें संतान का सुख प्राप्त हो ही जाए। अब दोस्तों, मियाँ बीवी दोनों मिलकर सावन के पहले सोमवार का व्रत रखते हैं। दोनों ही भोले बाबा के मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा करते हैं और शिव कथा का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, दूसरा सोमवार आया। इसको भी वही क्रम अपनाया जो पहले सोमवार को अपनाया और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करने लगे कि हमें एक संतान हो जाए, जिससे गांव एवं परिवार के लोगों के तानों से बचा जा सके। अब दोस्तों, दोनों पति पत्नी के भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु, ये दोनों आपकी कितनी भक्ति श्रद्धा और तन मन से कर रहे हैं। आपको इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए और एक संतान इनको अवश्य देनी चाहिए। उसी समय वहाँ नारद मुनि घूमते घूमते शिवलोक में आ गए। नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, बैठिए। आज इस लोक में आपका आना कैसे हुआ? प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको बताऊं। भगवान शिव बोले, मुनिवर कहिए, निसंकोच होकर बोलिए। दोस्तों, नारद मुनि बोले, प्रभु, मैं श्यामू और शिवानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इससे यह सिद्ध हो जाए कि वे दोनों आपके वरदान के योग्य हैं भी या नहीं। तब दोस्तों, भगवान शिव नारद मुनि से बोले, हे मुनिवर, आप यदि मेरे भक्तों की परीक्षा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। नारद मुनि बोले, ठीक है प्रभु, ठीक है। और दोस्तों, नारद मुनि श्यामू और शिवानी की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए। श्यामू और शिवानी का आखिरी सोमवार का व्रत होता है।
दोनों मियाँ बीवी अपने व्रत का उद्यापन करने मंदिर जा रहे होते हैं, तभी नारद मुनि एक ऋषि के वेश में उनसे मिलने के लिए मंदिर जाने के रास्ते पर बैठ जाते हैं। जैसे ही दोस्तों श्यामू और शिवानी उनके पास से गुजरे तो नारद मुनि बोले, अरे श्यामू, तुम और शिवानी कहाँ जा रहे हो? इस प्रकार से एक साधु को बोलते देख श्यामू और शिवानी चौंक जाते हैं और श्यामू कहने लगा, बाबा, भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं। साधु बना बैठा नारद मुनि बोले, अरे उस बैरागी भोले के पास क्या रखा है? उसके पास तो खुद के तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है। वो तुम्हें क्या दे सकता है? वहाँ से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम दोनों मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति के योग व पूजा विधि बताऊंगा, जिससे कि तुम्हारा सपना सत्य हो सके। इस पर दोस्तों श्यामू बोला, प्रभु, आपने हमारे नाम कैसे जाने और हमारा उद्देश्य भी बिना बताए जान गए? कौन है स्वामी? कृपा बताने का कष्ट करें। आप हमें हमारे भोलेनाथ के पास जाने से क्यों रोक रहे हो? दोस्तों नारद मुनि बोले, एक पत्थर की मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, लेकिन मैं अपनी योग माया और शक्ति की विद्या से तुम्हें संतान की प्राप्ति दे सकता हूँ। दोस्तों श्यामू और शिवानी पहले तो बहुत सोच विचार में पड़ गए। उसके बाद साधु से कहने लगे, हे ऋषिवर, हमें माफ़ करना, हम भोलेनाथ का व्रत कर रहे हैं। उन्हीं पर हमारी श्रद्धा और विश्वास है। अगर उन्हें हमारे ऊपर कृपा करनी होगी तो हमें संतान की अवश्य प्राप्ति होगी। हम किसी और की पूजा नहीं कर सकते। तो दोस्तों नारद मुनि कहने लगे कि यह बैरागी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम क्यों इसकी भक्ति में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? मेरे द्वारा बताए गए भगवान की पूजा करोगे तो फिर देखना चमत्कार। तब दोस्तों श्यामू बोला, हे ऋषिवर, हमारे भोले बाबा बैरागी अवश्य हैं, परंतु वो भक्तों पर दया अवश्य करते हैं। वो भी सभी पर समान कृपा बनाए रखते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होगा। बाकी हमारा भाग्य है ऋषिवर, आपको कुछ देना ही है तो हमें तुम अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि हमारे व्रतों का उद्यापन पूरा हो सके। ऋषिवर, हमें मंदिर जाने की आज्ञा दें, हमें देर हो रही है। हम तो केवल भोले बाबा के व्रतों को पूर्ण करना चाहते हैं। यही हमारी भक्ति है और यही हमारी शक्ति है। इतना कहकर श्यामू और शिवानी शिव मंदिर के लिए चल देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों नारद मुनि उनके शिव में अटूट विश्वास को देखकर प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती और भोलेनाथ से जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके भक्त को आपकी भक्ति से नहीं तोड़ सका। उसका तो प्रभु आपके प्रति विश्वास अटूट था, जिसे तोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल था। तब दोस्तों भगवान शिव नारद मुनि से कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ वह भक्त मेरा कभी साथ नहीं छोड़ता, उसे उसकी मंजिल पर पहुँचाकर ही छोड़ता हूँ। इसलिए हे मुनिवर, शिव भक्त की कभी परीक्षा लेने की कोशिश मत करना। मेरा भक्त जब मुझसे जुड़ जाता है तो लाख मना करने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों माता पार्वती और भगवान शिव उन दोनों के अटूट विश्वास को देखकर प्रसन्न हो गए और मंदिर में ही प्रकट हो जाते हैं और श्यामू और शिवानी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और तुम दोनों का मेरे प्रति अटूट विश्वास ही बहुत ही सराहनीय है। अब तुम दोनों मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। बोलिए, आपको क्या वरदान चाहिए? तब दोस्तों श्यामू और शिवानी बोले, प्रभु, हम निसंतान हैं, हम आपसे संतान प्राप्ति का वर चाहते हैं। भगवान शिव बोले, तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और कुछ दिनों बाद ही शिवानी गर्भ से हो जाती है और 9 माह में बाद पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। वह अपने पुत्र का नाम
शंभू रखती है। अब दोस्तों, श्यामू और शिवानी की शिव भक्ति की महिमा और पुत्र रतन की प्राप्ति की खबर सारे गांवों में और शहरों में फैल जाती है। आगे चलकर उनका पुत्र बहुत बड़ा एवं प्रतापी शिव भक्त बना, जिसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई तथा भक्तों श्यामू और शिवानी भगवान शिव की असीम कृपा से अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो राधे राधे।